काश इस जगह पे आज मेरा बेटा भी खड़ा होता। ये वो पुरनूर मंजर है कि जिसके लिए हर बाप की आंख तमन्नाई रहती है और हर माँ का ख्वाब रहता है, काश मेरा लाल भी एक कुरान का कारी होता। दुआ है अल्लाह करीम हर माँ को एक लाल ऐसा अता करे जो बदले में उसे जन्नत का टिकट अता करे, और खुदा हर बाप की कमाई में इतनी बरकतें दे कि वो काश एक बेटे को अपनी आखिरत के लिए तैयार कर सके। दोस्ताने अजीज, जहाँ ये खुशी का मकाम है कि 7 फारिगीन हमें इस इदारे ने दिए, वहाँ बड़ी तकलीफ के बाद ये बात भी आपसे कही जा रही है, क्या ही अच्छा होता कि आज की इस महफिल का मीरे मजलिस बनने वाला मेहमान अली का बेटा हमारे सामने होता। लेकिन जैसा कि हजरत अल्लामा मौलाना शफीक अहमद साहिब क़िबला अभी फरमा रहे थे कि और माजरत आपसे कर रहे थे बार बार, तो मेरा जी चाह रहा था मैं हजरत से कहूं कि आपको माजरत करने की जरूरत नहीं। तकलीफें उनकी होती हैं कि जो ना हो और उनका फैजान भी बंद हो, जो बिलग्राम में बैठ करके यहाँ की सरपरस्ती करे और उसका फैज ऐसे नजर आए जैसे हमें सूरज नजर आ रहा है, तो फिर तकलीफ किसी बात की नहीं। हम तो बस इतना कहेंगे, बस इतना करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जा। हमारे लिए इतना ही काफी है। ऑपरेटर साहब, ये जो आपके डब्बे रखे हुए इन्हें आवाज दे दें और डिस्टर्ब ज्यादा ना करें, भले ये ऊपर की जो सुराइयां ये कम रह जाएं, लेकिन ये नीचे वाली आवाज जो नीचे बैठे लोग हैं ना, इन्हें बराबर मिलती रहे। हाँ, इसको इतना ठीक कर लीजिएगा। और ये बार बार जो कम बढ़ती हो रही है, आइए आप भी सामने बैठ जाइए, फिर मसला ही खत्म हो जाएगा। तो शुक्र रब का कि अल्लाह ने रईसुल अत्किया जैसी दौलत हम लोगों के हिस्से में लिख दी है। वो किसी ने पूछा था कि हजरत जी, किसी एक बुजुर्ग से पूछा गया कि जो लोग किताबों में मिलते थे अब वो जमीन पे देखने नहीं मिलते। बात समझ पा रहे हैं ना आप मेरी? मुझे लग रहा है ये साउंड तो बंद ही है और उनकी गूंज इतनी है शायद बात साफ समझ में नहीं आ रही हो। इनको नीचे बैठाइए भाई, उतार दीजिए और थोड़ा सा बात सुन। ये ऑपरेटर साहब सुन पा रहे हैं ना? हैं कि चले गए? नहीं हैं। अरे विजय भाई, आवाज दे दो भाई ताकि ये लोग मेरी बात सुन सके। हार्न बंद ना करो, उसमें भी आवाज, थोड़ी आवाज उसमें रहने दो, बिल्कुल उसको बंद ना किया जाए। इतना डिस्टर्ब करोगे बार बार मैं तकरीर भूलता रहूंगा। आज चूंकि सरकार रईसुल अत्किया को आना था और वो हादसा जिंदगी में पेश आया, खुदा न करे किसी की जिंदगी में ये दिन आए कि वो माँ के जनाजे को कंधा दे। यकीन करें, और फिर हजरत की जात, लाल तो सारे ही माँ के होते, लेकिन जितना प्यार पीरों में मैंने हजरत को माँ से करते देखा ना, शायद कोई पीर इतना प्यार करता हो। हजरत जाते थे प्रोग्राम के लिए, निकलने की तैयारी होती थी और माँ बोलती थी ना ठहर जाओ, तो कसम खुदा की ऐसे हो जाते थे जैसे कहीं जाना ही नहीं है। और लोग बात किया करते थे, कुछ भी कहते थे, लेकिन परवाह नहीं करते थे। मुझे हुजूर का फरमान याद आता था, उमर काश आज मेरी माँ होती और मैं मुसल्ले पे होता, इशा की नमाज पढ़ाता होता, हुजरे से पर्दा हटता और माँ कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। हुजूर फरमाते सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। तो सहाबा ने कहा था आका बंदगी छोड़ के बंदी की बारगाह में जाते? हुजूर फरमाते थे चुप हो जाओ, जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। जब माँ राजी होती है
तभी खुदा राजी होता है। सरकार रईसुल अत्किया आज माँ दुनिया में नहीं, ये तो उनसे पूछो जिन्होंने माँ को खो दिया हो। माँ के बगैर जिंदगी कैसी हो जाती है। आज हजरत यकीनन आते आज भी, लेकिन आज मेरे ख्याल से स्वयं की फाता, जिसे तीजे की फाता कहते हैं, शाम तक सरकार फारिग होंगे। अगर आज हजरत का हुक्म यहाँ आने का ना होता ना तो हम भी इंशाअल्लाह वहीं होते, लेकिन हजरत की ख्वाहिश है कि इसी महफिल में हजरत की वालिदा के इसाले सवाब की भी महफिल होनी है। हाँ, तो उम्मीद है सारे दीवाने इस नियत से भी बैठेंगे कि अजमेर वाले की महफिल है, और इस नियत से भी बैठेंगे कि जश्न कुरान की महफिल भी है, और इस नियत से भी बैठेंगे कि एक मखदूमा के इसाले सवाब की महफिल। सारे बैठेंगे ना इस नियत से। खुदा सलामत रख के जरा कह दें या रसूल अल्लाह। और जोर से, अभी रंग नहीं आ रहा, और जोर से। माशाअल्लाह, जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ उम्रे का सफर नसीब फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। तो आज रईसुल अत्किया हम भाई रख दो हाथ में ना, तो मुझे थोड़ा बोलने दो, तवज्जो है ना। वो नहीं आए, वो अक्सर हमसे फरमाया करते थे और जलसों में भी आपने सुना होगा, फरमाते थे हमारे हाथ क्यों चूमते हो, अगर चूमने हैं तो माँ बाप के हाथ चूमा कर। मुनफरिद पीर और भी हैं, मैं पीरों की मुखालफत नहीं करता, लेकिन किसी एक की तारीफ में दूसरे का रद्द लाजिम नहीं आता है। कोई ये न सोचे कि भाई हमें बुरा किया गया, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सच कहूं तो लोग देखे हैं जिन्हें देखो तो खुदा याद आता है। एक चेहरे को अख्तर रजा ताजुश शरिया कहा जाता है, दूसरे चेहरे को रईसुल अत्किया उवैस मुस्तफा कहा जाता है। पीर बहुत देखे हैं और अल्लाह हर पीर को सलामत रखे, लेकिन जिसका चेहरा खुदा की याद दिला दे वो इन दो जातों में जल्बे बखूबी नजर आते। और इनके सीने में दर्द भी है उम्मत का, दर्द भी है उम्मत का। कई बार आप देखेंगे लोग भीड़ लेके घूमते, आगे पीछे कहते हैं 2 गाड़ियां लगा देना हैदर साहब, 4 लोग आगे नारा लगाने वाले हो, 5 लोग पीछे से कहने वाले हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, तब बंदे तशरीफ लाते हैं। लेकिन मैं इन दोनों की अगर बात करूं, सरकार ताजुश शरिया की बात करूं तो आपसे भी लोग मिलने के लिए आते थे, मुसाफा करते थे। लोग कहते हैं ये तल्ख होते, लोग कहते हैं इनके लहजे सख्त, लोग कहते हैं ये बात नहीं करते, लोग सोचते हैं कि इनके रंग अलग है, लेकिन मैं बताता हूं इनकी नीयतें अलग होती है, नीयतें अलग होती हैं, नीयतें अलग होती हैं। अंधभक्त सिर्फ बीजेपी में नहीं है, अंधभक्त इधर भी होते हैं, अंधभक्त इधर भी होते हैं। तो सुने बहुत गौर से मेरी बात। सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में लोग आते, मुसाफा करते, बैत होते, मुरीद होते, आशिक भाई या यूसुफ भाई से हजरत कहते थे लोग चले गए, तो वो कहते थे नहीं खड़े, तो फिर हजरत गुस्सा होते और फरमाते यहाँ क्या देख रहे, ये कोई कश्मीर की वादी तो नहीं, यहाँ क्यों खड़े हो, मुसाफा हो गया जी। फरमाते थे जाओ, अगर नहीं जाओगे तो बच्चों के लिए हलाल रोजी कहाँ से कमाओगे। ये बड़ी बात है, हलाल रोजी का होना सबसे बड़ी बात है। दूसरी जात सरकार रईसुल अत्किया की जात है। लोग कहते हैं ये बात नहीं करते, ये ठहरते नहीं, ये रुकने नहीं देते। ये जानते हैं हमारी मुलाकात से ज्यादा हलाल के लुक्मे है, और अक्सर बुजुर्गों से ताल्लुक रखने वाले गरीब लोग होते हैं। उस्मान गनी के नौकर तो कभी नजर आते, अमीर होना अलग बात है, लेकिन उस्मान गनी जैसी दौलत का होना यह अलग बात होती है, ये अलग बात होती है। पैसे वाले हो के मरे तो क्या मरे, मुझे वो बात आज तक भूली नहीं। सरकार उवैस मुस्तफा साहब क़िबला ने बताया था, लोग आते और अपनी अपनी ख्वाहिश जाहिर करते। कोई कहता मेरे साथ उम्रा करने चले, कोई कहता मेरे यहाँ दावत खा ले, कोई कहता है कि मेरे यहाँ आ जाएं, मैं आपको ये कर दूं, वो दे दूं। लेकिन कहां से लाओगे ऐसे लोग, मैं वो बात भूल गया। वो पूछा था ना कि ऐसे लोग नहीं मिलते जिनका किताबों में जिक्र है। उन बुजुर्गों ने कहा था पगले जो हैं उनकी कदर कर ले, कल चले जाएंगे तो फिर इन्हें ढूंढता रह जाएगा, कल चले जाएंगे तो इन्हें ढूंढता रह जाएगा। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, अपनों को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिन्हें सफाई की जरूरत पड़ती है वो किसी भी दलील से माना नहीं करते। बात ही खत्म हो गई है।
जिन्हें सफाई की जरूरत पड़ती है वो किसी भी दलील से माना नहीं करते। हज़रत फरमाया करते, लोगों मेरे हाथ चूमने से ज्यादा जरूरी है माँ के हाथ चूम लो, माँ के हाथ चूम लो। तारीख गवाह है, माँ का जनाजा उतना आसान नहीं होता है। बड़े बड़ों की कमर टूट जाया करती है, बड़े बड़े झुक जाया करते, बड़े बड़े रो देते माँ के जनाजे पे। खुदा आपको सलामत रखे। माँ बाप की जिंदगी है तो कदर कर लीजिएगा, एहतराम कर लीजिएगा, वरना तारीख का वो बाप खोलूं। मेरे नबी ने बाप का साया देखा ही नहीं। जब आंख खुली तो माँ की गोद में पाया और फिर हलीमा सादिया लेकर के चली गई। वक्त भी कम हुजूर ने माँ के साथ गुजारा, वक्त गुजरता रहा। फिर 4 साल के बाद हुजूर पलटे माँ की बारगाह में आके रहे। 2 साल रहे, 6 साल की उम्र तक। और हुजूर माँ से इतना प्यार करते थे ना कि हुजूर लेटते भी थे तो माँ के बाजू पे सर रख के लेटा करते थे। आज हैरत होती है, बेटे को तकिए इतने नरम मिल गए कि आज माँ के बिस्तर का ख्याल नहीं। हम तो ये भूल जाते कि जब हमारे पास तकिया कोई नहीं था तो हम माँ के कंधे पे सर रख के सोते थे। जब तकिया ही कोई नहीं था तो माँ के बाजू पे सर रख के लेटा करते थे। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं, ये नबियों के इमाम की कहानी है। हुजूर फरमाया भी करते थे, मुझे आज तक वो माँ के साथ लेटना याद आता है जब मैं माँ के बाजू पे सर रखता और मेरी माँ अपने चेहरे पे दुपट्टा डालती। अजीब होती है माएँ, अजीब होती हैं, खुद बिस्तर पे पड़ी रहती हैं लेकिन फिक्र बेटों की सताया करती है। तुम में से कोई कोयत जाता है, कोई दुबई जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है कमाने के लिए। अगर कोई मुंबई है, कोई महाराष्ट्र के किसी भी शहर में है, कोई पुणे, कोई गुजरात में है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ तुम हट्टे कट्टे नौजवान क्यों ना हो, सेहतमंद क्यों ना हो, लेकिन माँ की आंख जब रात को 2 बजे खुलती है, 3 बजे खुलती है, माँ की कमर में दर्द है इसलिए नींद नहीं आ रही है, घुटने टूट रहे हैं इसलिए माँ सो नहीं पा रही है। लेकिन माँ तेरी मोहब्बतों को सलाम, तेरी अकीदतों को सलाम, तेरी औलाद की चाहत को सलाम। रात के 3 बजे भी अगर माँ के हाथ उठते हैं तो यही जुमले होते हैं, अल्लाह मेरी खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना, वो जहां भी रहे उसे खैरियत से रखना। और तुम्हें खुदा का वास्ता दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अपने बाप को भूलना मत, माँ को याद रखते रहना। कितने बेटे ऐसे हैं बीवी से रोज फोन पे बात करेंगे लेकिन माँ से महीने में 1 दिन बात करते हैं। तुमने बाप को बड़ा फोन तो ले दिया लेकिन बात करने के लिए 2 मिनट का वक्त नहीं है। क्या करोगे ऐसे फोन दे करके कि जिस पे बाप के पास तुम्हारा कॉल ना आता हो। बाप कभी उल्टा करके फोन देखता है, कभी सीधा करके देखता है, बटन दबा के देखता है, उठा उठा के देखता है, कभी हिलाता है। वो तो बड़ा सीधा है, उसे तो पता ही नहीं खराब क्या होता है, चुप क्या होता है। वो तो मोबाइल की खामोशी को खराबी समझ लेता है, बेटे की बेवफाई को नेटवर्क प्रॉब्लम समझ लेता है। कभी बाहर निकलता है, कभी अंदर आता है, कभी छत पे जाता है। काश बेटे का कॉल आ जाए, काश बेटा तो बातें कर ले। और परदेश में रहने वालों, दौलत कमाओ तुम्हारी मर्जी है लेकिन याद रखिएगा कल दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे, कल पैसा होगा दौलत होगी मगर माँ बाप नहीं होंगे। अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं, आज वक्त इन्हें दे दो इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वजह है सारे लोगों की, कदर करें माँ बाप की, खुदारा कदर करें। मेरे नबी एक दिन बाहर से घूमते हुए आए, अंदर घर में कदम रखा ना माँ नजर नहीं आई। थके तो नहीं आप लोग? नहीं थके ना? बात समझ पा रहे ना मेरी? समझ में आ रही है? जितनों को साफ समझ में आ रही वो कहते जरा या रसूल अल्लाह। जी सलामत रहे, अल्लाह आपको बरकत अता करे, बगदाद वाले का खुदा सदका अता करे आपको। भाई हुजूर आए ना अंदर, माँ नजर नहीं आई। जब माँ नजर नहीं आई ना, आसमान की तरफ देखा, अल्लाह माँ की तरफ, माँ नहीं मिल रही है। नौजवानों सच बताओ, बंगले बना लो, बिल्डिंगें बना लो, उसमें 1000 आसाइश और आराम के सामान रख लो, लेकिन घर में बूढ़े माँ बाप ना हो ना तो वो बंगले भी शमशान लगा करते हैं। घर छप्पर का हो और चराग माँ के चेहरे का जल रहा हो ना, अल्लाह उस छप्पर में भी महलों से ज्यादा सुकून अता फरमा देता है।
बड़ी बात होती है। मुझे कभी कभी रोना आता है। कई नौजवानों ने बाहर से फ़ोन किया, मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैंने कहा यार कौन सी गलती कर बैठा। उसने कहा जी दौलत की तमन्ना थी, पैसा कमाने आ गया, लेकिन आज रोना आता है। जनाजा उठा ना, मैंने फ़ोन पे माँ का जनाजा देखा, मैं कंधा ना दे सका। मैं कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, जो दौलत छूट गई है ना, मेरे जैसे हज़ार नहीं लाख मौलवी भी दुआ करके तुझे वो दौलत नहीं दिलवा सकते। हाँ, नसीब वाले बेटे होते जिन्हें माँ के कंधे और बाप के जनाजे को कंधा देने का वक्त मिल जाता है। ना जाना बाहर यार, और जाओ ना तो आप ना इतना कमाओ कि उसी पैसे से टिकट लगा के ना 6 महीने में माँ बाप के पास आके बैठ जाया करो। कभी उनके साथ लुकमे खाया करो, रोटी खाया करो। बड़ा खाली खाली लगता है घर, माँ बाप ना हो ना, बड़ा खाली खाली लगता है। ईद के दिन देखना, ईद के दिन भला बेटा बताओ, मैं कसम खा के कहता हूँ, दुनिया हाथ चूमने वाले, दुनिया हाथ चूमने वाले। हम वो कम नसीब लोग हैं जिन्हें मखदूमा के जनाजे में हाजिरी का शरफ ना मिला। क्योंकि मैं खुद अपनी बात बताऊं, जब मुझे खबर मिली, मैं नागपुर एयरपोर्ट से बाहर निकला और गाड़ी में बैठा, फिर मैंने मोबाइल जेब से निकाला फुर्सत में, क्योंकि सफर की इतनी थकन होती है ना, मोबाइल छूने भी हिम्मत नहीं होती। हाँ, बंद था नंबर मेरा, क्योंकि फ्लाइट मोड पर था, फ्लाइट में था। तो मैंने फ़ोन खोला तो एक मौलाना महराज साहब है हमारे दोस्त, उनका कॉल आया। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ पता है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा हज़रत, उन्होंने कहा हज़रत की वालिदा का इंतकाल हो गया। यकीन करें, बस फिर क्या था, मैं सोचने लग गया कि 1000 तकलीफ़ें हज़रत की ज़िंदगी में रहते हैं, लेकिन जब कभी माँ का जिक्र हज़रत फरमाते थे ना तो दुख भूल जाते थे। और ये बात भी सच्ची है यार, 1000 दुख ज़िंदगी में हो और माँ हो ना तो फिर दुख नहीं लगते, फिर दुख नहीं लगते। और माँ ना होना, 1000 ऐश भी होना तो ऐश भी दुख लगते, ऐश भी दुख लगते। बड़े रोते वो बेटे जब ईद का दिन होता, कपड़े नए होते, जूते नए होते, सारी ड्रेस नहीं होती है यार, बाहर मुबारकबादियाँ देते हैं। जब घर में जाते हैं ना, माँ बाप नहीं दिखते ना, तो कसम खुदा की वो ड्रेस फीकी लगती है, वो कपड़े अच्छे नहीं लगते, भले हमने ईद के दिन पहने हो। बड़ी बात होती है घर में मुबारकबाद देने वाली माँ हो, बड़ी बात होती है। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारा दरवाजा खाली ना करना, अल्लाह माँ को सलामत रखना, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत देते। जाना सभी को है, आपको भी जाना, मुझे भी जाना है। खुश नसीब बेटे होते हैं जिनके जनाजे पे दुआएं देने वाले माँ बाप होते हैं। ये बात कह रहा हूँ। और दुख कितना किसको है, ये अपनी जगह बात है। अल्लाह से माँ बाप की जिंदगी मांगा करो लंबी। हुजूर आए, माँ नहीं दिखी, अल्लाह बाप का साया पहले नहीं, माँ नजर नहीं आ रही। रब ने महबूब के सीने पे इल्हाम नाजिल फरमाया, डाला दिल में, महबूब अंदर जा, माँ अंदर है। जब महबूब के दिल पे ये इल्का हुआ, हुजूर अंदर गए, देखा माँ चौखट पे बैठी हुई रो रही, अंदर कमरे में माँ रो रही। और बेटो कान खोल के मेरी बात सुनना, माँ को रोते देखा ना, हुजूर अंदर आए और माँ रो रही थी, तो हुजूर ने ना यूं गले में हाथों का हार बनाया और डाल लिया। माँ तो वो होती है जिसके लिए मेरा नबी भी रोया है, मेरा नबी भी रोया। आज हम क्या सोचते हैं, आज हम पैसे वाले हो गए, आज हमारे पास दौलत है, आज किसी चीज की जरूरत नहीं। खुदा की कसम, सारी दौलत एक पल्ले में रखी जाए, माँ बाप का चेहरा दूसरे पल्ले में रखा जाए। दौलत कम पड़ सकती है, लेकिन माँ बाप के चेहरे का मुकाबला नहीं हो सकता, माँ बाप के चेहरे का मुकाबला नहीं हो सकता। हुजूर आए, माँ के गले में यूं हाथ डाला और जब कहा अम्मी रो रही हो, कभी आप भी देखना, एहसास होगा। जब कोई बंदा अंदर छुप के रो रहा हो ना और किसी को खबर ना हो ना, तो वो घुट घुट के रोता है ताकि किसी को खबर ना हो। और अगर कंधे पे कोई हाथ रख के कहे यार क्या हो गया, बस फिर सब्र के बंधन टूट जाते हैं। फिर उसे लगता है कोई समझाने वाला आ गया, फिर उसकी चीख निकलती है। जब हुजूर ने कहा अम्मी रो रही हो, इतना कहना था, माँ की चीख निकल जाती है। हुजूर ने माँ के आंसू देखे, अल्लाह अकबर। कोई ऐसा लाल हो तो ला के दिखाओ जिसके तलवे चूमने पे जिब्रील को फख्र होता हो। वो माँ के गले में हाथ डाल के बैठा है, आक़ा करीम ने अपने लब माँ के लबों पे रखे हैं। हुजूर भी रो रहे हैं, माँ भी रो रही है। आका कहते हैं अम्मी जान रो क्यों रही हो, क्या इस ख्याल ने रुला दिया है कि मैं यतीम हूँ, या इस ख्याल ने रुला दिया है रब ने आपको बेवा बना दिया है। अम्मी या इस ख्याल ने रुलाया है कि आपका बेटा कमजोर है। आका कहते माँ अगर ये लगता है तेरा बेटा कमजोर है तो आंसू पोंछ ले, रब ने तेरे बेटे को वो ताकत दी है, अगर तू कह देगी मैं आसमान के तारे तेरे कदमों में तोड़ के बिछाने की ताकत रखता हूं।
यार वैसे ही अल्लाह से माँ की लंबी उम्र की भीख मांगा करो। माँ ने क्या कहा था जो है सारे लोगों की, मेरी बहनें भी आई हैं और भाई भी बैठे हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। हुजूर की अम्मी ने क्या कहा? हुजूर की अम्मी के जुमले थे, नहीं बेटे आज मुझे तुम्हारे बाप अब्दुल्ला की याद आ रही है, आज तुम्हारे बाप अब्दुल्ला की याद आ रही है। मेरी बहन शोहर बड़ा अहम है, इतना अहम है शोहर जिस तरह पानी के लिए सांसों की जरूरत, सांसों के लिए पानी की जरूरत होती है, जीने के लिए धड़कनों की जरूरत होती है, एक औरत और बेवा के लिए शोहर उतना ही ज्यादा अहम होता है। मेरी भाई कान खोल के सुन, कभी बद्दुआ न करना, कभी मौत न मांगना उसके लिए, कभी ये मत कहना तू मर जाए, कभी यूं मत कहना तू कफन में लिपट के आए। तू नहीं जानती है ये जो परदेश जाता है ना, ये जो बाहर जाता है, तुझे क्या लगता है ये अपने शौक के लिए धक्के खा रहा है, ये अपने शौक के लिए गर्मी बर्दाश्त कर रहा है, ये इसलिए लोगों की गालियां सुनता है ताकि तू इज्जत से घर में रह सके, ये इसलिए लोगों की गालियां बर्दाश्त करता है ताकि तेरी इज्जत सलामत रह सके, ये इसलिए लोगों के ताने सुनता है ताकि कोई तुझ पे उंगली ना उठा सके। और तू कहती है मर जाए तू कफन में लिपट के। सुन, अगर तुझे 4 बेटों पे नाज है, 8 बेटों पे घमंड है तो सुन, बेटे बेटे होते हैं, शोहर शोहर होता है। वो औरतें जो बेटों के लालच में आकर के शोहरों को टुकड़ा देती है, मैं कसम खा के कहता हूँ आज जितने चाहे ताने दे ले, आज जितनी चाहे गालियां दे ले, एक दिन वो आएगा जिस दिन ये कफन में लिपट जाएगा। खुदा की कसम आज तुझे लगता है तेरे 4 बेटे तुझे रानी बना के रखेंगे, नहीं, जिस दिन ये कफन में लिपटेगा इसकी मार्केट भी बांटी जाएगी, इसकी जमीन पे भी कब्जे किए जाएंगे, इसकी जायदाद पे झगड़ा होगा। कोई कहेगा दुकान मेरी है, कोई कहेगा जमीन मेरी है, कोई कहेगा बाजार मेरा है, लेकिन तू तकती रह जाएगी, कोई तुझे अपनाने के लिए नहीं आएगा। आज तेरी मर्जी से खाना बनता है क्योंकि शोहर सलामत है, आज तुझे हुकूमत की चाबियां दी गई है क्योंकि शोहर सलामत है। जिस दिन ये चला गया अपनी 2 रोटियों की इंतजार करेगी, कोई रोटियों को पूछने नहीं आएगा। इसलिए खुदा का वास्ता अल्लाह ने शोहर दिया है, ये परदेश जाया करे, बद्दुआ ना कर, दुपट्टा फैला, अल्लाह से कह मालिक तेरी अमान में दिया है, खैरियत से भेजा है, खैरियत से पहुंचाना, तू रोक रब को दिखा दे, अल्लाह हर बला से बचा के तेरा शोहर तुझे मिला दे। देखें दिल के फतोले जल उठे सीने के दाग, घर को आग लग गई, घर के चराग, हमारे घरों में केबल क्या लगे, डिशे क्या लगे, वाईफाई क्या लगे, हमारी बेटियां सीरियल पे उतर आई, जो सीरियल की 2.5 घंटे वाली जिंदगी है वो रियल लाइफ में उतारी और झगड़े शानो शौकत समझे। बहन जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती जैसे तुम सीरियल में देखती हो, जिंदगी ऐसे गुजरती है जैसे मुस्तफा की जिंदगी की हिस्ट्री में नजर आया करती है, ऐसे जिंदगी गुजरती है। खुदारा अल्लाह से लंबी उम्र की भीख मांगो, दुआएं मांगो। मुश्किल होती है जिंदगी, माँ बाप के बगैर भी मुश्किल होती है, शोहर के बगैर भी जिंदगी मुश्किल होती है। अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे। ये हमारे साथ फारिकीन में मौजूद है, 7 फारिग हजरत अल्लाह मौलाना शफीक साहब किल्ला। मैं हजरत से पूछ रहा था कि ये बच्चे पलते किधर है, कहने लगे खाना पीना सारे मदरसे में होता है। मैं उनको दुआ करता हूँ जो इन इदारों का ताउन करते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों को बेहिसाब रोजी अता कर, जिन्होंने तेरे कुरान वालों के खाने का इंतजाम कर रखा है, बड़ी बरकत है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ नौजवानों, हादसे, बलाएं, मुश्किलें ये ऐलान करके नहीं आती, अचानक आ जाया करती है। और जब तक हम दुआ कराने के लिए किसी की चौखट पे जाते हैं तब तक बेड़ा गर्क हो चुका होता है, तब तक हम फंस चुके होते हैं। जिंदगी में ऐसे काम करो कि मुश्किलें आने से पहले किसी की दुआएं हमारा सहारा बन जाया करें। असल ये चीज होती है, मुश्किलें आने से पहले किसी की दुआएं हमारा सहारा बन जाया करें। दौलत, शोहरत, कई बार लोग कहते हैं यार भाई क्या मौज आ रही है, इतनी शोहरत पाई है यार, जिंदगी हो तो तेरे जैसी हो। तो मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, क्या जिंदगी है अभी, क्या कामयाबी है, ये जुब्बा, ये कुब्बा, ये टोपी और ये शोहरत है, ये नाम कुछ भी नहीं। सच करें कामयाब अभी नहीं हुए हैं, कामयाब तब होंगे जब मौत ईमान के साथ आ जाएगी, तब कामयाबी है।
अभी कोई कामयाबी नहीं। हसन बसरी ने गालिबन राबिया बसरिया को निकाह का पैगाम भेजा तो बड़ी प्यारी बात राबिया बसरिया ने कही थी, हसन क्या चाहते हो? का निकाह। फरमाने लगे निकाह तो मैं कर लूंगी, थोड़ी सी उलझने हैं वो खत्म हो जाएं। का बताइए ना क्या है? कहने लगे अभी एक टेंशन है, पता नहीं मौत ईमान पे आएगी कि नहीं। अगर गारंटी लो कि मौत ईमान पे आ जाएगी तो फिर मैं निकाह के लिए तैयार हूं। हसन बसरी कहने लगे ये तो गारंटी नहीं। ये वो लोग हैं जो रातों को उठ उठ के अल्लाह को रो रो के पुकारा करते थे, जिनके नामा अमाल में नाफरमानी मुश्किल से मिले। ये ऐसे लोग हैं। कह रहे मौत की गारंटी लो तो फिर निकाह करें। कहा ये तो कोई गारंटी नहीं है। का फिर तैयारी करने दो। का अच्छा ये बताओ कब्र के सवाल दे पाएंगे जवाब हम उनका, ये गारंटी है? का ये भी कोई गारंटी नहीं। कहने लगे फिर तैयारी और करने दो। का हम पुलसरात पार कर गए? का भी नहीं। का कर जाएंगे? का गारंटी नहीं। तो कहने लगी फिर तैयारी करने दो। ओ भाई हम कितने बेखबर हैं, कितने बेफिक्र हैं हम तो ऐसे रहते हैं जैसे कि हमने पुलसरात भी पार कर लिया, कब्र की मंजिलें भी कट गई हैं, मौत भी ईमान पे आ गई है। हम तो ये सोचे बैठे ना। तैयारी करो, तैयारी करो। और ये तैयारी कैसे होगी? फरमाया गया या तो आलिम बनना, या तालिबे इल्म बनना, या इनकी बातें सुनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। 4 किस्में महबूब ने फरमाई। आलिम बनो, तालिबे इल्म बनो, इनकी बातें सुनने वाले बनो, या इनसे प्यार करने वाले बनो। आका ये ना बन सके, फरमाया फिर बर्बाद कर दिए जाओ। है तैयारी हमारे पास? नहीं ना। कोई कहता है कोई कहता ये चंदा खोर जा रहे, कोई कहता हराम की खाने वाले जा रहे। ये हमारा काम सोशल मीडिया पे, हमारा काम दुनिया देख रही है। ये वो मुजाहिद हैं जिन्हें पड़ोसी भी नहीं जान पाता है कि इन्होंने हिस्से का दीन का काम कितना कर लिया। ओ भाई हमें सोशल मीडिया पे देखते हो, हाथ चूमते रहते हो, पीछे लगे रहते हो। मैं कहता हूँ कभी रात की तन्हाई में इनका रोना देखो, कभी रात की तन्हाई में इनके मुसल्ले देखो, कभी रात के 3 बजे उठ के कुरान वालों का पढ़ाना देखो। असल दीन का काम ये करना है। कभी इनको उठ के सलाम किया करो, कभी आके कहा करो मौलवी मेहनत करना तेरा काम है, साथ देना मेरा काम है। कभी इनसे कहा करो ये इनकी कुर्बानियां, ये बहुत बड़े लोग हैं। अगर खुदा की कसम ये लोगों के ताने सुन के कुरान ना पढ़ाते ना, आज हमारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती। ये सही कह रहा हूँ, इसे खाली जुमलेबाजी ना समझना। हाँ, ये दाढ़ियां जो मौजूद है ना, इन लोगों की मेहनत की वजह से मौजूद है। आज जो मिंबर पे लोग बैठे ना, ये मदरसों की देन है। ये जो आज तकरीरें हो रही हैं, ये भी मदरसों की देन है। अगर ये बंद हो गए, कल कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा, नहीं होगा। क्या आज नहीं होता? इधर अब्बा की सांसें अटक रही हैं, वो बेटा भागा फिर रहा है। कोई हाफिजी मिल जाए, कोई हाफिजी मिल जाए, क्या हुआ? का अब्बा को सांस नहीं आ रही है, बेटा परेशान है। ओ यार तुझ पे तो तेरे बाप ने 10 लाख लगाया गया, तुझ पे 1.5 करोड़ लगा करके MBBS बनाया, तुझे तो इंजीनियर बनाया, बाप ने पूरी हस्ती बेच दी तब जाके तू काबिल बना था। काम नहीं आ रहा। कह रहा मौलवी जी मुझे ये नहीं आता, मैं दुनिया के मामलात में माहिर हूँ लेकिन आखिरत के बारे में नहीं जानता हूँ। फिर तड़प के भागते हैं काश कोई कुरान वाला मिल जाए, काश कोई कुरान वाला मिल जाए। फिर मिला कोई हाफिज कुरान का, चल तो सही मेरे बाप की सांसें अटक रही हैं। जितनी देर में वो आया उतनी देर में बाप की हालत क्या हुई ये कौन समझ सकता है? ओ मेरे अजीज आज हमने दुनिया को फौकियत दी है, हम सिर्फ ये समझते हैं कामयाब वो है जिसने इमारतें छोड़ी हैं, कामयाब वो है जिसने बिल्डिंगें बना डाली हैं, कामयाब वो है जिसके पीछे बैंक बैलेंस रह गया है। नहीं, कामयाब वो नहीं है जो दौलत छोड़ के गया है, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ के जा रहा है। वो सबसे ज्यादा कामयाब जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ के जा रहा। क्या पता है अभी? बोलो मुसलमान यहाँ जीने के लिए आए कि मरने के लिए? बोले जिन्होंने हाथ नहीं उठाए अल्लाह उन्हें मौत का यकीन दिला दे। बोलो मरने के लिए आए कि जीने के लिए? सारे बोलो। बोल नहीं रहे, खाली हाथ उठा के कह रहे कि मलकुल मौत इधर ही ना हो।
मत, जब मौत आएगी कोई माई का लाल बचा नहीं पाएगा, और जब तक मौत नहीं है ना तब तक कोई माई का लाल गिरा नहीं पाएगा। मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था, अली बड़े दुश्मन है तुम्हारे, एक दस्ता रख लो हिफाजत के लिए। हजरत अली ने कहा था क्यों? कहा कोई आप पे हमला करके शहीद न कर दे। आपने फरमाया था सुनो, मैं हुजूर की दरसगाह का पढ़ा हुआ हूँ, ईमान बड़ा पक्का है, मेरा ईमान बड़ा पक्का है, मैंने हुजूर के कदमों में बैठ के तालीम हासिल की, बचपन से लेके आज तक मेरी तरबियत नबी ने की है। का फिर अली का ईमान है, जब तक मौत नहीं आ रही ना तो मौत खुद अली की हिफाजत करती रहेगी, और जब वक्त आ जाएगा ना तो फिर 7 ताले भी अली की जिंदगी की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। तो मौत जब आनी है तब आनी है, तो डरो मत के अभी पीछे खड़ी है, और ये भी मत भूलो कि मौत दूर है, मौत सर पे है और मौत बहुत दूर भी है। दोनों बातें याद रखना, मौत बहुत करीब भी है और जब तक टाइम नहीं आया बहुत दूर भी। बताओ मरने के लिए आए कि जीने के लिए? ये पीछे वाले कतई हाथ नहीं उठा रहे, अल्लाह इन्हें मलकुल मौत का जलवा दिखा दे। मौत नहीं मांगी है तो जलवा दिखा दे, तो कभी भी आ सकते हैं ना, मुलाकात नहीं हो जाती है ना। मरने के लिए आए कि जीने के लिए? हाँ देखो इतना डर है, सबके हाथ उठ गए। मरने के लिए हम आए, असल जिंदगी हमारी कब्र से शुरू होती है, ये हमारी असली जिंदगी नहीं। असल जिंदगी मरने के बाद, वो कब्र की मंजिलें, वो अंधेरे कब्र के, वो तन्हाइयां 70 बार रोज कब्र कहती है आज याद रख तुझे मेरे अंदर आना है, मैं कीड़ों का घर हूं, मैं सांप का घर हूं, मैं अंधेरे का घर हूं। फरमाया गया कि जो रोज मौत को याद करेगा अल्लाह उसे मौत के वक्त शहादत का दर्जा अता फरमा देगा। मौत को याद करने की बरकत है। और किसी अरे यार छोड़ यार, जब देखो तब मरने की बातें करता रहता है, जब देखो तब मरने की ना याद किया करो। इसी वजह से हुक्म दिया गया कि कब्रिस्तान भी जाया करो, कब्रों को देखा करो। तैयारी है कोई हमारी? हम कितने होशियार लोग हैं, अरे पैसा है मौलाना को फोन कर देंगे 10 कुरान पढ़वा दो, पढ़वा देंगे, क्योंकि मैंने 10,000 का चंदा दिया है। एक चीज ले ले, या तो सवाब ले ले या फिर बदले में कुरान ले ले। 10,000 देके कह रहे अब्बा मर गए, 12 कुरान पढ़वा दियो तो मजबूरी है बेचारे की, रसीद का मसला है, वो भी बेचारा कह रहा चलो पढ़ो लग जाओ। एक बात बता, तेरे अब्बा के मरने की वजह से कुरान खानी तो हो रही है, लेकिन इन 100 बच्चों के सबक का जो नुकसान हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जो 100 रुपए देके मौलवी को बुला लेते हो ना, हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, अल्लामा आकिल साहब क़िबला मशबाई, अल्लामा अशफाक साहब क़िबला फरमाते थे, जब कभी समझाने के लिए खड़े होते थे कहते थे दरसगाह न छोड़ना, एक दिन की छुट्टी से 40 दिन की बरकतें उठ जाया। ये अल्लामा आकिल साहब फरमाया करते थे, और मैं कसम खा के कह सकता हूँ, मैंने हिदायतिया से लेकर फजीलत तक और तखस्सुस साले अव्वल से साले दोम तक मैंने सारी किताबें मुकम्मल पढ़ी, लेकिन कसम खा के कह रहा हूँ जिन किताबों में दरसगाह में जितने दिन हाजिर नहीं हुआ ना, आज तक वो सबक पढ़े हुए भी अनपढ़े नजर आया। ये सही बता रहा हूँ, अब कोई कितने भी काबिल बने, ये दरसगाह अल्लाह ने रखी है, जिनमें छुट्टी लग गई है घर आगे 4 दिन नहीं गए, उस्ताद ने सबक पढ़ाना शुरू कर दिया। जो 4 सबक छूट गए ना, चाहे वो किसी भी किताब के हों, मैं तो पहली फारसी से लेकर के ना काफिया जामी तक बात करूं, तो भाई मैं कहता हूं कि बिना सख्त मुताले के वो सबक नहीं पढ़ाए जा सकते। कि खुदा की कसम जिन सबकों को हमने उस्ताद की दरसगाह के बगैर पढ़ा, लेकिन कह रहे हैं अब्बा मर गए जरा बच्चे भेज दियो। कई जगह तो 3-3 दिन अब्बा कब्रिस्तान में बैठा लेते हैं। यार अब्बा तुम्हारा मरा है, इनकी क्या तकलीफ क्यों दे रहे हो? इनकी क्या गलती है जो 3 दिन इन्हें बैठा के रखा है? थोड़ा सा बदले। और एक बात और भी है, ये बात भी मैं खुल के कह रहा हूं, तो जो है सारे लोगों की 15 मिनट रह गए, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? अल्लाह सबको फाते बिल गिराम का सदका अता फरमाए।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का अल्लाह सदका अता करे। अल्लाह आपको फरीद और अल्लाह आपको गरीब नवाज का सदका अता करे। इन तमाम बुजुर्गों का सदका अता फरमाए। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे अभी, क्या कहा था मैं आपसे? कब्रिस्तान याद है? अल्लाह करे हमें सबको मौत आए और ऐसी मौत आए कि नजरों में मुस्तफा का जलवा मौजूद हो। अब तो आमीन कह दो यार, आधी दुआ पे कतई डर गए थे। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, कई बार होता क्या है, जब कहीं दुआ कराने बुला लेते हैं और पर्चा देते हैं कि लो जरा ये बख्श दिए, जब देखो ना तो लिखा हुआ है 78 कुरान शरीफ। तो मैं मुंह देखता हूं पढ़ने वाला कौन सा जिसने 78 पढ़ दिया। 3000 सूरह यासीन, 18 लाख कलमे। जिन्न आए थे कि फरिश्ते आए थे पढ़ने? क्यों? कह रहे ना हमने ना अपने उन्हें हजूर को फोन किया था तो हजूर ने कह दिया ठीक है 18 लिख लो। तो मैंने कहा हजूर के हजरत अली से तेज कुरान पढ़ता। 3 घंटे में 18 कुरान, और वो भी तजवीद के साथ। दो बातें, या तो पढ़ा ही नहीं गया या गलत पढ़ा। हमसे भी लोग कहते हैं हजरत कुछ कुरान हो तो दे दियो। मैं कैसे कुरान हदिया कराना? नहीं आपके पढ़े हुए। मैंने कहा मैं अपने लिए पढ़ नहीं पाता हूं, तुम्हारे लिए कहां से रख लगाया? ये रस्म चली आ रही है, दे दियो कुछ पारे। ये कौन सा तरीका के सुन तो सही, बाप तेरा के दर्द तुझे ज्यादा होगा, रिश्ते तेरे करीब के दर्द तुझे ज्यादा होना चाहिए था। आप मुझसे कहेंगे शायद मैं आपकी मोहब्बत में आकर के, चंदे के लालच में आकर के 5 के 15 लिखवा सकूं, लेकिन मुझे बता तो सकी मेरे 15 लिखाने से फायदा क्या होगा? पेपड़े अगर 8000 कुरान भी लिख दिए गए तो नतीजा क्या होगा? और तुम्हें खुदा का वास्ता अक्लमंदी से काम करो, अपने बेटों को कुरान का कारी बनाओ, इनको कुरान दो, ताकि दुनिया में कोई अगर तेरे लिए कुरान ना भी पढ़े, तेरा तीजा हो के ना हो, 40 में की महफिल लगे या ना लगे, तेरे नाम के किसी के हाथ उठे ना उठे, एक बेटे को कुरान दे जाओ ताकि ये जहां भी बैठे कुरान पढ़े, किसी के हाथ ना भी उठे। अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल डाल। लेकिन शर्त है तेरा अपना बेटा कुरान पढ़ने वाला होना चाहिए, अपना बेटा कुरान पढ़ने वाला होना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप अपने बच्चों को इन उलमा के हवाले करें। कुछ तो कह देते हैं वो मौलवी के पास होना चाहिए, बड़ी पुरानी बातें करें। दुनिया चांद पे चली गई, अभी ये मुसल्ला ही लिए घूम रहे। मैंने कहा सुन, जो चांद पे गए वो मर के भी लौटे और लौटे भी नहीं। कुछ तहतुस्सरा में गए, तहतुस्सरा तो बड़ी बात है, पनडुब्बी में बैठ के नीचे गए, न डुब्बी बची न पन बचा न जिस्म बचा, लोग ढूंढने में लगे पड़े गए किधर है। तो तुम उसकी बात कर रहे हो जो जान ले लेती है। और मौलवी मुसल्ला हाथ में देख के कहता सुन, चांद तक जाने के लिए आप रॉकेट का इस्तेमाल करके उड़ सकते हो, लेकिन मुसल्ला चांद से भी आगे ले जाता है। का ये कहां तक ले जाता है? का जहाज में बैठोगे चांद तक ले जाएगा, मुसल्ले पे बैठोगे ये तुम्हें खुदा तक ले जाएगा। इन्हें हल्के में मत ले। कोई कह रहा ज़कात खोर है, कोई कह रहा चंदा खोर है। अल्लाह की कसम मैदान क़यामत में पता चलेगा, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई घुटने, कोई टखने, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई नाक तक, कोई ठोड़ी तक, कोई अपने की गुनाहों के एतबार से अपने पसीने में होते खा रहा होगा ना। उस वक्त में जब आदम से लेकर आखिरी पैगंबर तक सारे नबियों की उम्मतें जमा होंगी, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा जाओ पूरे मैदान महशर से कुरान वाले तलाश करके लाओ। तब पता चलेगा हमने क्या खोया और क्या गवाया। छोटी बात नहीं है। यहाँ 4 आदमियों में एक बंदे को उम्रे का टिकट दे दिया जाए ना, वो 4 में मुअज़्ज़ज़ हो जाता है। और अहले महशर होंगे, अव्वलीन व आखिरीन होंगे, हुक्म होगा बुलाओ किधर है कुरान वाले। फरिश्ते चलने लगेंगे, फिर रुक के कहेंगे मालिक पता कैसे चलेगा कुरान वाला कौन है। यहाँ तो आदम की उम्मत भी है, ईसा की भी है, मूसा की भी है, दानियाल की भी है, सारे नबियों की उम्मतें मौजूद हैं। अल्लाह कुरान वाले कैसे पहचाने जाएंगे? रब फरमाएगा मुंह सूंघना शुरू कर दो, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान वाले होंगे।
ये तो एहसान मानो हुजूर का कि अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। हाँ, आए सबसे बाद में गए, जाएंगे जन्नत में सबसे पहले। ये हमारा मुकद्दर है। अल्लाह फरमाएगा मुंह सूंघो, फिर मुंह सूंघे जाएंगे। आइए, आप भी कुरान वाले हैं, आप भी कुरान वाले हैं, सारे कुरान वाले इकट्ठे हो रहे हैं। मालिक जाना किधर के ला के रब के सामने खड़ा किया जाएगा। कहा ना फरिश्तों, आज मेरी कुदरत के मुताबिक मेरे सामने खड़ा ना करो, मेरे अर्श के साए में खड़ा कर दो। या अल्लाह किस लिए? का सूरज की गर्मी नहीं देख रहे हो? मेरे बंदों ने बड़े दुख उठाए हैं। जब इन्हें चंदाखोर कहा जाता था तब ये मुस्कुरा के निकल जाते थे, जब इन्हें ज़कात खोर कहा जाता था तब गर्दन झुका के निकल जाते थे। कोई मुल्ला कह के जलील करता था तब ये चुप रहते थे, कोई मुल्ला जी कह के हकीर समझता था तब ये खामोश रहते थे। जब दुनिया इनको बैठ करके इन्हें खड़ा करके तमाशे बनाती थी तब इन्होंने मेरे कुरान के लिए सब्र किया था। जब लोग अय्याशियों में डूबे थे तब ये रातों में उठ के मेरा कुरान पढ़ते थे। जब दावतें होती थी इनके लिए चटाई बिछती थी, लेकिन अमीरों के लिए कुर्सियां पड़ती थी। आज इनकी शान दिखाना चाहता हूँ। सारे धूप में खड़े हैं लेकिन मेरे कुरान वाले अर्श के साए में खड़े होंगे। अल्लाह फरमाएगा सुनो, जो तुमने किया था वो तुम्हारी तरफ से मेरे लिए तोहफा था। आज जो मैं दे रहा हूँ ये खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम दिया जा रहा है। ये कुरान वाले लोग, ये कुरान वाले लोग हैं। अल्लाह सलामत रखे इन मदरसे चलाने वाले। हाँ, इनके लिए उनके दुआएं मांगा करो, अल्लाह से रो के कहा करो अल्लाह ये कुरान वाले जिंदा रहे। अगर कुरान वाले नहीं होंगे ना तो फिर तुम्हें कोई काफी नहीं मिलेगा। हाँ, कोई तुम्हें फजल खैराबादी नहीं मिलेगा। ये मदरसे सलामत रहे तो आज भी काफी पैदा होंगे और फजल खैराबादी भी पैदा होंगे। ये देने दारों के। हाँ, हम तो गैरों की बातों में आके मदरसों के खिलाफ हो गए, जिन्हें पता ही नहीं था मदरसे के खिलाफ, जिन्होंने भौंका कुत्तों की तरह साल के 12 महीने न्यूज में बैठ करके यूं यूं भौंकते रहते हैं। उन्हें क्या पता। आ तुझे बताऊं मदरसों ने कैसे कैसे लाल दिए। अहमद रजा मदरसे का बेटा है, मुफ्ती आजम मदरसे का लाल है, अख्तर रजा ताजुल शरिया मदरसे का लाल है, रईसुल अतकिया उवैस मुस्तफा मदरसे का लाल है। ये जितने भी बड़े बड़े हैं ये किसी रोड ने नहीं दिए, मुस्तफा के घर हमें मदरसों ने अता किए। देखो तो सही। आओ तुम्हें बताओ, मदरसे हमारे आतंकवादी नहीं बनाते, मुस्तफ़ा के जानिसार बनाया करते हैं, जानिसार बनाया करते हैं। माफ कीजिएगा, वक्त होता तो मैं बात करता। कहाँ खोने हैं गेसू यार में, खुशबू कहाँ तक है, मैं किधर चल दिया, मुझे जाना किधर था। बस इतना सुन ले, अल्लाह तौफीक देना। मदरसों के साथ खड़े रहे, मदरसों के साथ खड़े रहे। ये मदरसे ये हमारी शान है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन लोगों को जिनकी कमाई इदारे में लगी है, जिनके पैसे से लुक़्मे कुरान वाले खाते हैं। तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है। हाँ, अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह घर तशरीफ लाए, खाना बनाया बीवी ने। सुने जरा, तवज्जो है ना। खाना बनाया, फरमाने लगे बीवी से, कहा कि क्या बनाया? काज बड़े दिन के बाद गोश्त बनाए। जानते हो हजरत ने क्या कहा? अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप कहते हैं खातून क्या कोई पड़ोस में भूखा नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि किसी यतीम ने आज गोश्त न खाया हो? बीवी ने कहा हुजूर है ना। फरमाने लगे फिर उठा और ये सारा खाना गरीबों में तकसीम करा दे। बीवी कहने लगी हुजूर आज कई दिन के बाद ही खाना बनाए और आप गरीबों में भेज रहे। रो के कहने लगे पगली नहीं जानती है, मैं खाऊंगा गंदगी बन के जमीन पे गिरेगा, गरीब और यतीम खाएंगे, ये लुक़्मे नूर के बन के अल्लाह के अर्श तक चले जाएंगे। दौलत तो हमारी है ना, हम लुटाएंगे, हमें हिसाब देना है। हम अगर ये पैसे कुरान वालों पे लगाएंगे तो ये आखिरत में बख्शिश का जरिया बन के हमारे सामने आएंगे। नसीब वाले हैं वो लोग जिनका पैसा कुरान पे लगा करता है, साहिब कुरान के दीन की खिदमत पे लगता है। बड़ी कुर्बानियां हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, आपको इस इदारे का ताउन करना है, आपको इस इदारे की खिदमत करनी है। नौजवानों को कुछ नहीं पता है, हम रोडों पे रहते, कदम कदम पे हमारे दुश्मन है। हाँ, दुश्मन है। मैं ये बात अक्सर कहा करता हूँ अब्दुल कादिर भाई, अक्सर कहता हूँ कि एक नौजवान ने मुझे फोन किया, बताता हूँ मैं ये बात ताकि अल्लाह करे दिमागों में बातें उतर जाए। उसने मुझसे कहा हज़रत जी अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया, रात मेरी आंख लग गई, मैं गाड़ी चलाता रह गया
और देखो हजरत तकरीबन किलोमीटर गाड़ी चल गई, मैं सोता रहा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। फिर खुद ही कहने लगा देखा मेरा कितना अच्छा तजर्बा था, मैं पुराना ड्राइवर हूँ। मैंने कहा पगले बस ये बता कोई नेकी करता है कि नहीं? उसने कहा नेकी तो कोई याद नहीं, इतना पता है जब महीने 8 दिन 15 दिन में घर जाता हूँ ना तो मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मदरसे के बच्चों को जाके दे के आता हूँ। मैंने कहा फिर बस कर यार, ये तेरी गाड़ी जो बच गई ना ये तेरे तजर्बे ने नहीं बचाई है, जब तू सो गया था किसी की दुआएं तेरी हिफाजत करने लग गई। अपनी कमाई में भूखों का हिस्सा रखे, अपनी कमाई में रोजी रखे। खुदा की कसम हमारी तुम्हारी रोज भूख कितनी है? 2 रोटी की भूख है। कितनी है? बोले सारे जोर से बोलो यार, 2 रोटी की भूख है। वो कमाते कितने? 100 रोटी। अल्लाह जो दे रहा है ना वो रज़ाक है। हमारे हिस्से की तो 2 ही थी, फिर 100 क्यों? तो फिर पता चलता वो कहता मैं कभी लेके आजमाता हूँ कभी दे के आजमाता हूँ। तेरी भूख 2 थी, मैंने 100 दी ना तो फिर समझ उसमें 50 किसी और की भी होगी। फिर कोशिश करो किधर देना है किधर देना। अगर जन्नत में जाना है ना तो फिर तैयारियां करनी है। ये कब्रिस्तान है मेरे ख्याल से, है ना? अगर मैं भी एक बंदे को भेजूं कि जाओ देख के आओ यहाँ कितनी कब्रों पे फूल पड़े, तो शायद एक कब्र पे भी फूल ना मिले। अगर ये देखने पूछूं कि जाओ देखो जाके कोई कब्र ऐसी भी है जो बैठी ना हो, तो कई सारी कब्रें बैठी हुई मिलेंगी। इस कब्रिस्तान को देख मैं कहता हूं गारंटी है आज अगर हमें अपने बाप दादा की कब्र पे मिट्टी डाल के उसे सलामत रखने का वक्त नहीं है तो आने वाली कल की नस्लों के पास इतना टाइम होगा जो हमें बख्शवाने के लिए यहाँ डेरे डाल के बैठ जाएं। बोलो होगा इतना वक्त? नहीं होगा। जब मैं दादा की कब्र पर नहीं जा पाता तो मेरी औलाद को क्या मैं गारंटी देता हूं कि उसे इतना वक्त होगा जो मेरी कब्र पे आए? नहीं ना, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर भाई अपनी कब्र का इतना इंतजाम कर जाओ कि दफन होने के बाद कभी भी ना आए ना कोई, तब भी जन्नत की खिड़कियां खुली रहने चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी तैयारी कर जाओ कोई ना भी आए खिड़की खुली रखे। आप कहोगे कैसे? तो सुनो, ये जो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं हमारी औलाद हमारी जायदाद को माले गनीमत समझ के झगड़ा करेगी। कोई कहेगा 3 बीघे मेरी है, कोई कहेगा 5 बीसे मेरी है, उसमें का 1 बीसा कोई मस्जिद को नहीं देगा, कोई मदरसे को नहीं देगा, बल्कि बाप की जमीन पे भाई भाई का कत्ल करेंगे, एक दूसरे को कचहरियों में खींचेंगे, एक दूसरे को जलील कर देंगे। ये दुनिया बड़ी बेवफा है जो तेरी उंगली पकड़ के चलते गए, सांस बंद होने की देर है, अपनी चारपाई की बजाय तुझे मस्जिद से लाई गई चारपाई में लटाया जाएगा। हजारों के कंबल तेरे खरीदे हुए हैं लेकिन तुझे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की चादर दी जाएगी जिसमें हजारों लोग कब्रिस्तान गए हैं। तेरी अपनी बीवी तुझे नया बिस्तर देने तैयार नहीं होगी। जिस बिस्तर पे तुझे मौत आएगी वो भी उठा के किसी गरीब को दे दिया जाएगा। कितना भी कीमती कपड़ा पहन के मर जाना, उस कपड़े को काट के उतारा जाएगा। अगर ऐसे उतर भी गया तेरी औलाद उसे पहनने तैयार नहीं होगी। फिर किसके लिए गुनाह कर रहे हो जो तुम्हारे जिंदगी में है लेकिन मरने के बाद नहीं होंगे। ओ मेरे अजीज, ऐसी तैयारियां कर लो कि इनका दिया हुआ कफन बचे ना बचे, रहमत की दी हुई चादरें हमारी कब्रों पे तनी रहनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। मैं बता दूं करना क्या है, अगर कहें तो बता दूं। थके तो नहीं है, मुझे पता है 9 बजे से बेहतरीन तो खाया नहीं होगा ना, मगर खैर कोई मसला नहीं है ना। कभी हम रूहानी ग़िज़ाएं खाते हैं, कभी जिस्मानी ग़िज़ाएं खाते हैं। है जब साबिर पाक 12 साल बगैर खाए खड़े रह सकते हैं तो उनके चाहने वाले 12 घंटे बगैर खाए नहीं बैठ सकते हैं। तो भाई खुदा सलामत रखे, मैं करना क्या, असल चीज ये है मैं करना क्या। ये फिर सबको होगी मौलवी फिर करेंगे। तो सुने, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। वजीफा भी है, तावीज़ भी है, और डोरी भी है, और पढ़ा पानी भी यही है। जो चाहता है मेरे दुनिया के रिस्क का भी इंतजाम हो, आखिरत में भी नेकियों का इंतजाम हो, तो वो ये करे एक कुरान वाले के रिस्क की जिम्मेदारी अपने सर पे ले ले। बस एक कुरान वाले का खाना अपने जिम्मे ले ले।
और कोई बड़ी बात नहीं है, जो महीनों में लाखों कमाते अगर वो अपनी कब्र के लिए साल में 12,000 दे भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुदा की कसम, एक बच्चे को पाल लो मदरसे के, अल्लाह कब्र भी ठंडा कर देगा और हश्र में भी आपके साए का इंतजाम करेगा। ये करना है। वो मुझे बात याद आती है, बहुत अजीज, मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ उन बापों को जिन्होंने बेटे कुरान के नाम वक्फ करे। वो माए मुबारकबाद के लायक है जिन्होंने उन लालों को दूध पिलाया है जिन्होंने बदले में, उस दूध के बदले में 5G 4G मोबाइल नहीं, कंबल नहीं, गाड़ी नहीं, माँ को कुरान का तोहफा पेश करना है। वो बहनें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इन भाइयों की खिदमत की है जो बदले में हुजूर का दीन सीने में लेके घर जाएंगे। वो बहनें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बस मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बाप था उसे लगन लगी जी, लगनी चाहिए। ये यहाँ से होता है, ये यहाँ से, जो यहाँ से सोचते हैं ना पड़ गया तो क्या करेगा, 5,000 तनख्वाह है, 6,000 है, क्या करेगा, इससे बढ़िया डॉक्टर बना लो, कुछ ना बना सको पुलिस वाला ही बना लो। जो भी मोटरसाइकिल वाला पकड़ा जाता 20 रुपए तो दे ही जाता है ना? हाँ, दे ही जाता है ना भैया। बेटे को ना, सही बता रहा हूँ, जूते पॉलिश करना सिखा देना पुलिस वाला। जिसका हो शौक हो जाने, लेकिन मेरी सोच ही नहीं है। और सारे भी खराब नहीं होते, सारे भी खराब नहीं होते, वर्दी में सारे गुंडे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते। सही कह रहा हूँ। बेटे को जूते पॉलिश सिखाना, लेकिन इस तरह वो अपने नहीं देते। कोई अगर ईमानदारी से ड्यूटी करे तो ऊपर के गुंडे नहीं करने देते नीचे की ड्यूटी। ये हमारी कौम को सोचना पड़ेगा। ये मुल्क किस तरह चल रहा है मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो आपसे इतना कहूं, अल्लाह करे ये बात कानून के कानों तक भी पहुंचे। अभी एक पुलिस वाले का बयान मैं कुछ दिन से देख रहा हूं। उसने कहा कि कुछ मुस्लिम बच्चियां जो जेलों में बंद है ना, एक जेलर अपनी अय्याशी के लिए अपने नीचे के लोगों को इसलिए प्रताड़ित कर रहा है कि मेरी अय्याशी के लिए मुस्लिम लड़कियां जेल से निकाल के मेरे बिस्तर पे लाई जाए। ये हमारे साथ हो रहा है। ये सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। बंद करो ये गुंडागर्दी, और इतना भी मत इतराओ कि पानी सर से ऊपर हो जाए। हम कमजोर हैं, बेगैरत नहीं है, हम मर सकते हैं, बेटियों की इज्जतें लुटने नहीं देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, दुआ करना अल्लाह बेटे को पुलिस वाला ना बनाए। वो रो के कह रहा है या तो इन्हें मुस्लिम बच्चियां लाके दूं अय्याशी के लिए जेल से, और या फिर मैं अपनी ड्यूटी। वो कह रहा है मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं। ये हाल है हमारे। इसलिए मैंने कहा बेटे को जूते साफ करने वाला बना देना, पुलिस वाला ना बना। और दुआएं मांगो अल्लाह हमारी बेटियां जेल का मुंह ना देखें, हमारी बेटियां जेल तक ना जाएं। ये जा भी हमारे कसूर की वजह से रही। आपसे भी मेरी गुजारिश है, कोई कितना भी आपको बहकाए, आपको रोड पे नहीं उतरना। हम संविधान वाले लोग हैं, हम कानून वाले लोग हैं। हम वो काम करेंगे जिस काम से ना मुल्क की तौहीन होगी ना हमारे दीन की तौहीन होगी। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। कानून भी कोई चीज है, सारे ही खराब लोग नहीं है, अच्छे लोग भी। उम्मीद करते हैं इस जेलर पे कार्रवाई होगी और हमारी बच्चियां जो जेल में है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। आमीन कह दो यार, और जोर से कह दो आमीन। हाँ, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये लगन होती है, लगन कुछ बेटों को लग जाती है, कुछ बापों को लग जाती है। बेटे को लगी ना तो बेटा दुनिया जानती है मखदूम माहिमी होता है। हाँ, जिसे खुद की लगन लगी बेटा मखदूम माहिमी होता है, और जिस बाप को लगन लगती है ना वो बेटा नकी अली खान होता है। करें सारे लोग, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे। तो एक बाप को लगन लग गई बेटे को हाफिज कुरान बनाना। सुन लिया था कि कयामत के दिन ना, कयामत के दिन जन्नत सज गई होगी, सारे अपने अपने मकामात पे होंगे, तो बहुत ऊपर के दर्जे में कुरान के हाफिज के माँ बाप होंगे। हाफिज कुरान के माँ बाप होंगे, वो बैठे होंगे आराम से,
तख्त लगा होगा, गद्दे लगे होंगे और हाथों में सोने के कंगन होंगे, जन्नती लिबास होगा, टेक लगा के मुत्तकियन टेक लगा के बैठे होंगे और खादिम गुजरेंगे सामने, बोला इधर इधर जी पानी चाहिए? कहा नहीं। शरबत चाहिए? कहा नहीं। फ्रूट चाहिए? कहा नहीं। फिर क्यों बुलाया? कहा हमारे बेटे भी तो थे ना, वो किधर है? कौन बेटे? का एक को हाफिज बनाया था, एक को कारी बनाया था। वो कहेंगे ठहरे। वो खादिम कहेंगे अल्लाह ये जो जन्नती है ना, ये अपने बेटों के बारे में पूछ रहा है। रब फरमाएगा इसको बता दो इसके बेटे नीचे वाले दर्जे में। किधर है? नीचे वाले दर्जे में। वो रो के कहेगा अल्लाह मैं ऊपर के दर्जे में, मेरा बेटा नीचे के दर्जे में। मैं तो कुछ भी नहीं अल्लाह, मैं तो हल चलाता था, मैं कभी मदरसे नहीं गया, मैं मजदूरी करता रहा, मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा अल्लाह, मैं तो ईंटें उठा के फिरता था, मुझे कभी कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं हुई अल्लाह, मेरा बेटा नीचे कैसे और मैं ऊपर क्यों? रब फरमाएगा चाहता क्या? का बेटे से मिलना है। हुक्म होगा फरिश्तों इस बाप को नीचे न लेके जाना, इसके बेटों को नीचे से ऊपर लेके आना है। ये इज्जत दी जा रही है कुरान के कारी के बाप का, इसे नीचे नहीं लेके जाना बल्कि बेटों को ऊपर लाया जाए। जब बेटे आएंगे बाप बेटे मिल के बैठेंगे, कहेंगे या अल्लाह अब तो बता दे मुझे जन्नत क्यों दी? का तेरे बेटे की वजह से। का जिसकी वजह से मुझे जन्नत मिली है, इसका मकाम नीचे किस लिए है, मेरा मकाम ऊपर क्यों है? रब फरमाएगा बता जब तू दुनिया से आया था तेरा बेटा कितने साल का था? वो कहेगा मालिक ये 20 साल का था। फिर बेटे से पूछा जाएगा जब तू दुनिया से आया है तो तू कितनी उम्र पा के आया? वो कहेगा मालिक 50 साल। का बाप बेटे के बगैर कितने साल गुजारे हैं? वो कहेगा मालिक 30 साल। अब रब बाप से कहेगा तुझे पता है जब तू आया था तेरे अमाल खाली थे, हाथ खाली थे, लेकिन तू नहीं जानता कि जब तू दुनिया से आया था तू तो दुनिया से चला आया। तेरा बेटा रमजान के महीने में रोज मुसल्ले पे खड़ा होता था, रोज अलहम्द पढ़ता था, रोज कुरान की तिलावत करता था। जैसे जैसे ये कुरान के कलमे जबान से अदा करता था वैसे वैसे मैं तेरे दर्जे बुलंद करता चला गया। 30 साल हो गए तेरे बेटे ने किसी महफिल में जाके अल्लाह का नाम लिया, रुतबे तेरे बुलंद किए गए। तेरे बेटे ने मिंबर पे बैठ के नबी का नाम लिया, रुतबे तेरे बुलंद होते रहे। तेरे बेटे ने मकतब में बैठ करके बिस्मिल्लाह पढ़ाई, रुतबे तेरे बुलंद होते रहे। बता मैं तुझे नीचे क्यों रखता जब तेरी बुलंदी तेरे बेटे की तिलावत की 30 साल की मेहनत है। सोल हम जमाने को बताना चाहते हैं जो कुरान वाले होते हैं उनकी भी शान अलग होती है, जो इनके बाप होते हैं उनके भी रुतबे अलग हुआ करते। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। एक बेटा कुरान का कारी जरूर बनाना। दुनिया बड़ी बेवफा, आखिरी तख्ता लगने की देर होगी ना सारे ही भाग लेते। बिरयानी देखो, चावल देखो, प्लेटें पूरी हैं कि नहीं। तू चल बड़े, तू घर का बड़ा है, तुझे मेहमान संभालने। वो भाई कब्र वाले से पूछ वो क्या कह रहा है? वो कह रहा रुक जाओ रुक जाओ मैं अकेला हूँ। वो तुम्हें आवाज दे रहा रुक जाओ, लेकिन तुम्हें तो बिरयानी लेके दौड़ गई ना, तुम्हें तो बोटियां लेके दौड़ गई, तुम्हें तो खाने के चस्के लेके दौड़ गए। हुजूर फरमाते हैं कोई इंतकाल कर जाए ना तो जिम्मेदारी अहले खाना की कि वो इतनी देर जितनी देर में ऊंट ज़िबा करके खाल उतार के बोटी बना के 7 हिस्सों में तकसीम की जाए, जितना वक्त उसमें लगता उतनी देर कब्र पे बैठना चाहिए ताकि मरने वाले को आपसे उनसियत महसूस होती रहे। बड़ी बेवफा दुनिया है। तो धूप तेज हो ना, धूप तेज हो, अरे यार जल्दी करो इमाम साहब जल्दी करो, रुका नहीं जा रहा, अभी इधर छत में भागेगा पेड़ के नीचे। नहीं दुआ करो, ये 2 मिनट नहीं रुक सकते। और इनकी दावत करो तो ये 3 घंटे बैठे रहते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, आने दो ना, नान खटाई तभी खा लेंगे। 3 घंटे बैठा है भूखा, तभी से भूख तेज, धूप तेज नहीं लगती है, तभी से प्यास का एहसास नहीं होता। उसकी दावत खाने के लिए 3 घंटे बैठे रहे, उसकी कब्र पे 5 मिनट नहीं रुक सकते हम लोग। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। मैं हाफिज कुरान के माँ बाप से कहूंगा, भाइयों से कहूंगा, अहले खाना से कहूंगा, ये बच्चे पढ़ गए ना तुम्हारे, इनकी उम्मीद न रखना कि इनकी कमाई खानी है, इनसे काम लेना, इनकी छुट्टी कर दो कि बस तुझे कुरान के साथ रहना है, कुरान को तेरे साथ रहना है। बस ये कर, तुझे कुरान के साथ रहना, कुरान को
तेरे साथ रहना है। और इनसे कह देना सुन, हमने तुझे दुनिया के लिए नहीं पढ़ाया, हमने तुझे कब्र के लिए पढ़ाया है, कब्र के लिए पढ़ाया है। मैं इन हाफिजों से भी गुजारिश करूंगा, सुनो, जैसे तुम्हारे बाप है, मेरा भी बाप है, सबके माँ बाप है, हम जानते हैं बाप कितने मसरूफ होते हैं। जब हम पढ़ते रहे तो वो हमारी जिम्मेदारी की जगह ड्यूटी करता रहा, मेहनत मशक्कत करता रहा ताकि बच्चे कामयाब हो जाएं, बच्चों को कुरान आ जाए। जब हम पढ़ के लौटे ना तब बहनें जवान हो चुकी थी, फिर बहनों की जिम्मेदारी ने उसे मजदूर बना दिया, फिर घर की जरूरतों ने उसे परदेसी बना दिया, फिर घर की जरूरतों ने भूख प्यास ने उसे मंडी में ला के खड़ा कर दिया। जब बाप का इंतकाल हो जाए ना तो कब्र पे जाना, रो के कहना अब्बा सुन, पूरी जिंदगी तूने जिस कुरान के लिए मुझे वक्फ किया था, मैं कुरान का कारी तो बन के लौटा, तूने गले में हार तो डाला था, लेकिन तेरी जरूरतों ने तुझे इतनी मोहलत ना दी थी कि अपने बेटे से पूरा कुरान सुन लेता, अपने बेटे से पूरे कुरान की तिलावत सुन लेता। अब्बा मैं पढ़ गया तो लोगों ने मुझे न छोड़ा, मैं इधर उधर दीन की खिदमत करता रहा, तुझे बच्चों की जरूरतें लेके फिरती रखी, मुझे कुरान की जरूरत लेके फिरती रखी। अब्बा आज कब्र में तू भी अकेला है, फुर्सत से है तू भी, मैं भी फुर्सत से हूँ, ये कह के बाप की कब्र पे तुम्हें बैठना है और अलहम्द के अलिफ से लेकर के फन्नास की सीन तक पूरा कुरान तुम्हें पढ़ के सुनाना है। मेरा ईमान कहता है कब्र पे अजान हो ना हो, अगर पूरा कुरान तुम पढ़ दोगे, अल्लाह कुरान मुकम्मल होने से पहले तुम्हारी बाप की कब्र को जन्नत की एक क्यारी बना डाले। ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये हाफिजों की ड्यूटी है कि बाप के इंतकाल के बाद उन्हें बाप की कब्र पे पूरा कुरान पढ़ना है। मेरे ऊपर ना छोड़ देना, मैं खाली टाइम काट के चला जाऊं, मेरे ऊपर ना छोड़ देना, मैं धोखा दे के निकल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बैठना है, तुम्हें बैठना है। वो कहा था उसने बेटे को कुरान पढ़ाना, लेके मदरसे गया, मदरसा ज्यादा बड़ा नहीं था, मैं तो हजरत का इदारा देख के हैरत में हूँ, इतनी छोटी इमारत और इतना बड़ा काम, सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह। हाँ, एक घर में 4 लोग हो तो घर नहीं चलता है, हाँ 5 कमाने वाले 5 लोग हैं फिर भी झगड़ा है, आज सालन में क्या बनेगा। सलाम करो इन मदरसे वालों को, जिम्मेदार एक होता है, खाने वाले सैकड़ों होते हैं, लेकिन कभी झगड़ा नहीं होता, क्योंकि ये जो मदरसे में खाते हैं ना, जेब आपकी होती है, लंगर मदीने वाले का हुआ करता है, लंगर हुजूर का होता है। ये मदरसे ना हम चलाते ना तुम चलाते हो, ये मदरसे अपने कर्म से शाहे उमम चलाते हैं, है ना, हुजूर चलाते। कोई 10 रुपए दे के एहसान ना करना। बस मैं बड़ी तेजी से बात समेटने लगा हूँ, अर्ज करने लगा हूँ मैं कि वो उसको शौक हुआ बेटे को पढ़ाना, मदरसे लेकर के गया, मदरसे के मुअत्तमिम साहब कहने लगे यार बच्चे पूरे हो गए, अब जो है ना खाने का इंतजाम नहीं है, हमारी वुसअत से बाहर हो जाएंगे बच्चे, इसलिए हम ना बच्चा नहीं ले सकते। तो शौक था बाप को, उसने कहा हजरत जी कोई मसला नहीं, बस इतना बताओ बच्चे खाते किधर है। कहा कैंटीन में, मतबख में बैठ के खाते। उसने कहा मेरे बच्चे के हिस्से की रोटी नहीं है ना? कहा नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा बच्चा रख लो, ये 4 साल का बच्चा है मेरा, इसे रख लीजिए, इसकी भूख कोई ज्यादा खुराक ज्यादा नहीं है, इतना कर्म कर देना, जब बच्चे खा के उठ जाया करे ना तो दस्तरखान पे झाड़ू लगने से पहले मेरे बच्चे को 5 मिनट के लिए भेज दिया करना, जो गिरी पड़ी रोटी हुआ करेगी उसी को उठा के मेरा बच्चा जिंदगी गुजार लेगा। ये कुरान से इश्क की बातें होती हैं, ये कुरान से लगन होनी चाहिए। उसने कहा जी भेज दो, मेरा बेटा बच्चों का गिरा हुआ खाना खाना करेगा, रख ले। उस्ताद ने रख लिया, लेकिन सुने जब हौसले जवान होते हैं तो इंतजाम खुदा कर दिया करता है, खुदा इंतजाम करता है। अभी 2 दिन गुजरे थे, बच्चा भूख के आलम में था ना, एक बूढ़ी आ गई, कहने लगी मौलाना घर में कोई नहीं है, मैं न बेटा है न शोहर है, मैं बूढ़ी हूँ, अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, एक कुरान वाला दे दे, मैं जिसके साथ खाना खा लिया करूँ। उस्ताद ने उसी बच्चे की तरफ देखा, कहा मुस्कुरा के चल इंतजाम हो गया है, बूढ़ी आ गई है, हुजूर की तरफ से तेरी दावत का इंतजाम हो गया है। बच्चा उठा, बड़ी खुशी खुशी दौड़ा, बच्चा छोटा था 4 साल का ना, तो बूढ़ी ने सीने से लगा के कहने लगी मेरे लाल चल, तुझे माँ मिल गई है, मुझे बेटा मिल गया, तू परदेसी है ना, तुझे माँ मिल गई, मुझे बेटा मिल गया। और फिर कहती देख परेशान ना करना, मैं बूढ़ी हूँ, खाना लेकर नहीं आ सकती, लेकिन मेहरबानी करना वक्त हो जाया करे, खुद आ जाया करना। बच्चा तैयार हो गया, खाना खाने लगा, वक्त बीत गया। एक दिन वो आया जब बच्चे के कुरान के हिफ्ज का आखिरी सबक चल रहा था। बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। मुझे नहीं पता किस लालच में बैठे हो, मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, आज कुरान के सदक़े में जो भी देगा साहिब कुरान अता करेंगे,
कहा जी हम तो कुरान के जश्न में बैठे हुए। माँ ने कहा जी ठीक है। वो आने लगा, फिर वो हाफिज कुरान हो गया। आज ना देखो बाहर लिए बैठे कितने दोस्त अहबाब बैठे होंगे कि जल्दी सलाम हो और फिर हम झपटे इनके ऊपर, कोई तोहफे देगा, कोई हार डालेगा, यही कंडीशन। आखिरी सबक चल रहा है, लेकिन जब आखिरी सबक मुकम्मल हुआ ना, भाई दौड़ा, पहले मैं सीने से लगा। बाप ने कहा बेटा मेरा पहले मैं जाऊंगा। बच्चे ने कहा ठहर जाओ, न चचा न बाप न भाई कोई नहीं। कहा फिर पहले मुबारकबादी का हक उसका है जिसके टुकड़े खा के मैंने कुरान हिफ्ज़ किया है। पहली मुबारकबाद उसे दी जाएगी जिसने रोटी खिलाई रोज की। वो खिलाई बड़ी इज्जत से थी, कहती थी बच्चा परदेश का है लेकिन सुन पहली रोटी तेरी रहेगी, दूसरी रोटी मेरी रहेगी। खिलाते और भी ये कहते लो यार बछड़िया था इसलिए लो यार, ये होता कुत्ते को डाल। समझ रहे हैं क्या क्या एक हंगामा मैसर हो तो भूलूं उसको। सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। वक्त बहुत तेज आगे बढ़ गया, पता न चल सका। जब वो आखिरी सबक हुआ तो बच्चा उठ के दौड़ा, दौड़ के जब उस माई के दरवाजे पे गया ना जो रोटी खिलाती थी, जाके देखा भीड़ लगी है, लोगों ने सफेद टोपियां लगा रखी हैं। कहा क्या हुआ? कहा ये जो खातून थी इस घर की आज इंतकाल कर गई। बच्चे की चीख निकल गई, रोता हुआ वापस आया। उस्ताद ने कहा क्या हुआ? कहा जो मुझे रोज पहली रोटी खिलाती रही ना, आज खुशखबरी वाले दिन वो दुनिया से चली गई है। बच्चा रात भर रोता रहा। सुबह को जब आंख खुली, जब तलबा निकले ना बाहर तो लोगों में चर्चे हो रहे थे। कोई कह रहा था मैंने जन्नत में देखा है, कोई कह रहा था मैंने जन्नत में देखा है। सब बातें कर रहे। एक ने पूछा देखा कैसे? उसने कहा मेरी बात हुई। मैंने कहा तुझे जन्नत कैसे मिल गई? उसने कहा नेकी कोई और तो नहीं पता, जब रब की बारगाह में हाजिर हुई अल्लाह ने फरमाया हिसाब कोई नहीं लेना, तूने कुरान वाले को खाना खिलाया था, इसके बदले में मैं तुझे जन्नत अता कर दे रहा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हाँ तो कोशिश करें, आखिरत की तैयारी यही है कि हमें कुरान वालों से प्यार करना है। करेंगे इंशाअल्लाह, खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। सारे लोग वादा करते हैं इंशाअल्लाह। या तो कुरान वालों से प्यार करें, या कुरान वालों की बातें सुने, या कुरान वालों की जमात में शामिल हो जाएं, या तालिब इल्म बन जाएं, या फिर आलिम दीन बन जाएं। करेंगे इंशाअल्लाह। कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी बनाना है। अब मुझसे फरमाइश फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब है हमारा ज़ाहिर और बातिन इस्लाम का एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये नहीं है कि रात भर पीते रहे, सुबह को तौबा करके फिर निकल लिए, है ना? ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। हमारा जाहिर भी मुसलमान होना चाहिए, हमारा बातिन भी मुसलमान होना चाहिए। और हमें अपने कुरान वालों को इज्जत देनी है, इतनी इज्जत देनी है अगर तू आईजी डीआईजी भी है और तेरे सामने अगर तू ड्यूटी की कुर्सी पे नहीं बैठा है ना, उससे अलग अगर है तो फिर तुझे कुरान वाले के लिए उठ के खड़ा होना है। इसलिए